हेलो, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही पहचान गए हैं कि आज यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम था। काफी लोगों ने ये एग्जाम दिया है और काफी लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा रहा है। क्या क्या प्रश्न इस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका सही उत्तर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 रुपए के नोट पर किसके के हस्ताक्षर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि 100 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनके हस्ताक्षर होते हैं। और 100 रुपए के नोट पर ही रानी की बाग जो पिक्चर दर्शाई गई है। वसंत विश्व कब होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि वसंत विश्व कब होता है। आप सभी जानते हैं कि वसंत विश्व 21 मार्च को होता है, क्योंकि 21 मार्च को ही भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, इसलिए 21 मार्च को जो है वसंत विश्व होता है। क्वेश्चन पूछा गया था खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है तांबा परियोजना के रूप में भी जाना जाता है और जो खेतड़ी है वो मुख्य रूप से तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में होम रूल लिंग किन दो लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चलाया जा रहा था। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। क्वेश्चन पूछा गया था कि ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ई कैबिनेट शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन पूछा गया था तेल, पनीर, दही और मक्खन में से कौन अलग है। आप सभी जानते हैं पनीर, दही और मक्खन ये तीनों प्रोडक्ट मिल्क से बने हुए हैं। तीनों उत्पाद जो है मिल्क के उत्पाद हैं, जबकि जो तेल है वो इनसे अलग है। तो इसका सही आंसर था तेल। क्वेश्चन पूछा गया था कि ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं ओणम राज्य जो है असम में मनाया जाता है और ये एक फसल किसानों का त्योहार होता है। जब उनकी फसल कटती है तो वो उस समय इस त्योहार को मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आप जानते हैं सलाल परियोजना चेनाब नदी पर, जो कि एक जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हॉस्टिंग था। चरक संहिता किससे संबंधित थी। चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित थी और चरक संहिता के जो लेखक थे वो थे चरक। तो इस प्रकार इसका सही आंसर था चिकित्सक। क्वेश्चन पूछा गया था करो या मरो का नारा किसने दिया था। आप सभी जानते हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और 1942 के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उस समय यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि ये असम में स्थित है। बैंक दर क्या है। बैंक दर क्या है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को जो अनुसूचित बैंक हैं उनको दीर्घकालीन के लिए ऋण या राशि उपलब्ध कराते हैं उसको बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित जो है निहित है। आप सभी जानते हैं 29 और 30 में ये उल्लेखित है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में प्रतिष्ठापित है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म अथवा भाषा के सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उनका संचालन करने का अधिकार होगा। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर था ऑप्शन में 29 था। क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार वर्णित है। आप जानते हैं अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार है। पूछा गया था कि पंचायत राज किसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायत राज जो है अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
क्वेश्चन पूछा गया था कि FEMA का पूर्ण रूप क्या है। FEMA का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जनसंख्या, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में है, और ये जो सूची है वो है राज्य सूची। क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है उसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। संतरे में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं ज्यादातर उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की जो एलोरा की गुफा है वो कहां पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और 335 निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन 552। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न पीईटी के एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे आप लोगों के साथ साझा किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे आप अपनी परीक्षा में किए गए प्रश्नों के सही उत्तर को आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने सही गए हैं और कितने गलत किए गए हैं। तो मैं जब आंसर किया जाएगी मैं पूरा एग्जाम आपको एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि इस समय मेरे पास केवल इतने ही प्रश्न थे तो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। इसी तरह की और अन्य वीडियो पाने के लिए और साथ ही सभी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही एक वेबसाइट www.successdar.com पर जाकर आप हर सब्जेक्ट की सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.successrath.com। थैंक यू।